डॉक्टर बनने की प्रक्रिया काफी लंबी होती है। एमबीबीएस की डिग्री पूरी करने के बाद भी कई साल संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि उम्र के एक पड़ाव के बाद ही कोई डॉक्टर अपने विषय का एक्सपर्ट बन पाता है। लेकिन झांसी के एक डॉक्टर ने इस बात को गलत साबित कर दिखाया है। झांसी के पैरा मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर अंशुल जैन मात्र 42 साल की उम्र में कई कीर्तिमान अपने नाम कर चुके हैं। इस उम्र से ही वो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर के पद तक पहुंच चुके हैं। इससे पहले वो मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। वर्तमान में वो मेडिकल कॉलेज के एनेस्थीसिया विभाग के अध्यक्ष हैं। एमबीबीएस तो माय फादर मेरे पापा थे, वो डॉक्टर थे और फैजाबाद में प्रैक्टिसिंग थे। काफ़ी अच्छा लगता था जब वो पेशेंट्स को देखते थे और ये करते थे। इंस्पिरेशन वहीं से था। तो 12th के बाद सिलेक्शन भी हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ, ऐसा करके एमबीबीएस में सिलेक्ट हो गए। स्पेशलाइजेशन के टाइम पे जब पीजी दिया तो एट माय रैंक आई वाज एबल टू गेट मींस कुछ अच्छे ब्रांचेस के जिनके डिग्रीज मिल रहे थे उसमें एनेस्थीसिया में, क्योंकि क्लिनिकल ब्रांच भी होता है और टर्मिनल ब्रांच की तरह एक्ट करता है। मीन्स आपको ऐसा नहीं है कि सुपर स्पेशलिटी के लिए ज़रूरत है, और काफ़ी डिमांडिंग ब्रांच थी। इस तरह करके एनेस्थीसिया लिया और डेफिनेटली आज मैं काफ़ी सेटिस्फाइड भी हूँ कि मैंने एनेस्थीसिया चूज़ किया। डॉक्टर अंशुल जैन को कोरोना काल में झांसी मेडिकल कॉलेज का नोडल अधिकारी बनाया गया था। इस दौरान उन्होंने मरीजों की सेवा करने के साथ साथ कई प्रकार के रिसर्च किए। हाल ही में उन्होंने एक नया ऑक्सीजन मास्क डिजाइन किया है। ये मास्क ऑक्सीजन की बर्बादी को रोकता है। इस मास्क को भारत सरकार से पेटेंट भी मिल चुका है। साथ ही उन्होंने मेडिकल फील्ड से जुड़ी कई किताबें भी लिखी हैं। 42 साल एज है मेरी, और डेफिनेटली कि जर्नी तो बड़ी मीन्स अच्छी रही, और फैमिली के सपोर्ट के साथ साथ जो मेरे टीचर्स थे उनका बहुत मेजर सपोर्ट रहा। और इस तरह रहा कि बेसिकली तुरंत सिलेक्शन हुआ। उसके बाद हमने फैकल्टी पोस्ट में ज्वाइन किया। उसके बाद कमीशन से मैं यहाँ पे प्रोफेसर बना, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में मीन्स काफ़ी बाई चांस कह लीजिए कि फेवरेबल रही कि रोटेटरी हेडशिप आई, और उससे पहले मैं वाइस प्रिंसिपल था। और कोविड ने एक जो बेसिकली जुझारूपन था वो दिखाया कि डॉक्टर्स के साथ टीम में कैसे वर्क करना है, पेशेंट का कैसे सेवा करनी है और पेशेंट की कैसे केयर करनी है। और पर्टिकुलरली मीन्स जो एक हेल्थ केयर टीम के रूप में हमने जब अपने को डेवलप किया, बेसिकली जिसमें केवल डॉक्टर्स ही नहीं, हमारा नर्सिंग स्टाफ, यहाँ तक कि हमारी सफाई कर्मी तक उस पार्ट थे। तो हमने यहाँ पर एक कोविड का अच्छा मैनेजमेंट किया। बेसिकली मैं नोडल ऑफिसर था कोविड का, और झांसी का मैनेजमेंट काफ़ी सराहा गया। और उसके बाद से मेरे को वाइस प्रिंसिपल का पद दिया, और फिर रोटेटरी हेडशिप में एनेस्थीसिया का हेड ऑफ डिपार्टमेंट का पद मिला। डॉक्टर अंशुल जैन ने बताया कि वो अपने पिता से प्रेरणा लेकर मेडिकल फील्ड में आए। पोस्ट ग्रेजुएशन के समय जब सब्जेक्ट चुनने की बारी आई तो उन्होंने एनेस्थीसिया को चुना। उन्होंने कहा कि ये एक पॉपुलर फील्ड है। हर तरह की सर्जरी में सबसे पहले एनेस्थीसिया के डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। इसकी मदद से उन्होंने हर फील्ड के डॉक्टर के साथ काम करने का अनुभव मिला। इसकी मदद से उन्हें हर फील्ड के डॉक्टर के साथ काम करने का अनुभव मिला। जो सीनियर्स थे वो एज अ टीचर ही रहे थे, और अभी भी एज अ टीचर हैं। मीन्स राजीव सिन्हा इज वन प्रोमिनेंट फिगर जो कि सर्जरी के पहले हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। डॉक्टर संजय शर्मा मैडम इज अनदर वन जो कि गायनियोप्स की हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी। डॉक्टर जेपी पुरोहित ईएनटी के थे। तो इन लोगों ने डेफिनेटली काफ़ी प्रमोट किया, और हम जो मीन्स टेक्निक्स कई हमने इनोवेटिव यूज़ की थी तो ये लोग हमेशा सराहते भी थे और प्रमोट भी करते थे। और पब्लिकेशंस में भी जो हमारे काफ़ी रिसर्च पब्लिकेशंस हैं उसमें हमेशा सर्जरी के किसी न किसी एक पर्सन का नाम रहता है, क्योंकि कोई भी जो भी टीम है मीन्स मेडिकल मैनेजमेंट है वो सिंगल पर्सन नहीं होता, वो एक टीम का मैनेजमेंट, टीम के द्वारा किया गया मैनेजमेंट होता है। डॉक्टर अंशुल जैन ने बताया कि उनकी उम्र जरूर छोटी थी लेकिन जज्बा हमेशा कुछ बड़ा करने का था। इस यात्रा में उनके सीनियर्स ने उनको बहुत प्रोत्साहन दिया। उन्हें सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब कोई मरीज ऑपरेशन टेबल से ठीक होकर अपने घर जाता है। ओटी में तो बहुत सारे केसेस होते हैं, और डेफिनेटली जो मतलब कई खास केसेस भी रहे हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे तो एक ऐसा केस मैं आपको बताना चाहूँगा, तो वो कोविड का केस है। तो एक फीमेल थी जिसको हाइपोक्सिया था सीवियर, और लगभग 65-70% सेचुरेशन था। वो मास्क भी नहीं लगा रही थी, और थोड़ी देर उसको
पास में रखते हुए जब उसको काफ़ी समझाया गया और ये इरिटेबिलिटी उसकी कुछ दवा दी हमने कम की, और उसके फिर फाइनली ये था, उनके हस्बैंड भी कोविड पॉजिटिव थे, उनको भी उनके पास बुलाया गया, और उसके बाद करीबन 1 घंटे के बाद उनका सैचुरेशन 82-83% आया। तब भी हमें लगा कि इनको एनआईवी लगाना पड़ेगा, लेकिन फिर हम ये कुछ और थेरेपी दी, उसके बाद उनका जब 90% सैचुरेशन आया और फिर मेंटेन रहा। और उसमें हमारे एक टीम मेंबर थे, डॉक्टर फहद थे, तो उनको उन्होंने जब ये बताया कि बॉस वो हमारे को तहसील में उनका हस्बैंड मिले थे और वो बता रहे थे कि आपने इनको बचा लिया। तो ये ऐसी चीज़ें होती है डेफिनेटली, जो यहाँ पर लगता है कि हाँ, हमारा केयर और हमारी चीज़ें काफ़ी सक्सेसफुल रहती हैं। और डेफिनेटली कुछ पेशेंट हैं जो कार्डियक अरेस्ट के बाद रिवाइव हुए ऑपरेशन थिएटर टेबल में, पर्टिकुलरली छोटे बच्चे हैं 6 महीने का, जो भी आया था वो कुछ दिन बाद कि वो 3.5 साल का हो गया है। तो ये लगता है कि हाँ, इनका नया जीवन इनको मिला, बेटर केयर मेडिकल कॉलेज की बेटर टीम की वजह से मिला। झांसी से लोकल 18 के लिए शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।